नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासी पारा हाई, आरजेडी ने रखी बड़ी डिमांड, क्या करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब राजद ने स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए हैं। राजद ने कहा है कि सरकार स्मार्ट मीटर की थर्ड पार्टी जांच कराए, गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार से प्रश्न नेपाल ने कोसी और गंडक बराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, बांध टूटा, बाढ़ की तबाही शुरू। नेपाल प्रभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। बीते 24 घंटों में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। नेपाल के बराक क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका थी। कुछ घंटे बाद शाम 4 बजे अपडेट आया कि नेपाल ने कोसी बराज वीरपुर से 5,49,500 और गंडक बराज वाल्मीकि नगर से 5,01,650 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए तभी बहन बेटी सुरक्षित। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए साफ शब्दों में इसके लिए दलील भी दी कि बहन बेटी को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के गया में अपने अनुयायियों के बीच सनातन धर्म को लेकर विस्तार से बातचीत करते हुए हिंदू राष्ट्र की जरूरत का मुद्दा उठाया। बीपीएससी से नियुक्त राज्य से बाहर के 46 शिक्षकों से डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण, सेवा निरस्त करने की चेतावनी। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में बीपीएससी द्वारा बहाल किए गए राज्य से बाहर के 46 अध्यापकों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने इन अध्यापकों से गलत आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी हासिल करने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा है। इन अध्यापकों से पूछा गया है कि क्यों न उनकी सेवा को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि उनकी नियुक्ति सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक लाने के बावजूद हुई है, जबकि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। शिक्षा का मंदिर या मजबूरी का घर। नालंदा में एक छत के नीचे चल रहे 2 स्कूल, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। नालंदा जिले की शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति ने एक बार फिर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रौरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतपुर की यह कहानी न केवल शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण है, बल्कि यह बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की गंभीर स्थिति को भी उजागर करती है। आंगनबाड़ी केंद्र की खिचड़ी में मिली छिपकली, खाकर बीमार पड़े 11 बच्चे, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बिहार के नवादा में महुली गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार में बनी खिचड़ी खाने से 11 नौनिहालों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों ने सिर चकराने, उल्टी होने जैसी शिकायतें की तो स्वजन आनंद फान में उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। सर्जिकल वार्ड में बच्चों का इलाज शुरू किया गया। बिहार में फिर हुआ 29 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में मिले नए डीएम और एसडीओ। बिहार में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, साथ ही कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। बिहार सरकार ने कुल 29 प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर की सूचना भी जारी कर दी है। जहानाबाद के एसडीओ विकास कुमार को पटना का वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है, जबकि सारण के वरीय उप समाहर्ता राजीव रंजन सिंह को जहानाबाद का एसडीओ बनाया गया है।
बिहार में अब क्रिमिनल्स की खैर नहीं, आरा पहुंचे डीजीपी ने एसपी डीएसपी को दे दिया ये ऑर्डर। प्रदेश के डीजीपी आलोक राज ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस पीड़ितों के प्रति संवेदनशील और अपराधों के प्रति सख्त बने, संगठित अपराध और अपराधों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए। वे शनिवार की दोपहर आरा पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ऑफिस में जिले के बारिश से केले की फसल बर्बाद, कटिहार के किसानों के छलक पड़े आंसू, बोले 4 लाख कैसे चुकाएंगे। कटिहार जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और आंधी तूफान ने केला किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। समेली प्रखंड के पूर्वी चांदपुर पंचायत के विष्णुचक गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपनी फसल के बर्बाद हुए किसानों आंखों में आंसू आ गए और किसानों का कहना है कि लगातार निकालना तो दूर, अब कर्ज कैसे गाएंगे यह चिंता भी सता रही है। यूपी बिहार जाने वालों को राहत, गाजियाबाद में रुकेगी दिवाली स्पेशल 4 ये ट्रेनें। दिवाली और छठ पर्व पर यूपी बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की 4 दीपावली स्पेशल ट्रेनें अब गाजियाबाद स्टेशन पर ही रुककर चलेगी। यह ट्रेन अगले माह से अलग अलग दिन पर चलेगी। रेलवे की ओर से दीपावली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा रही है। इनमें 04080 और 04070 दिल्ली से वाराणसी के लिए चलेगी। यह ट्रेन 24 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सोमवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। पटना से बेतिया की दूरी होगी कम, फोरलेन निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। 100 की रफ्तार से फर्राटा भरेगी गाड़ियां। बिहार की राजधानी पटना में एम से बेतिया तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। NH 139W से अधिसूचित पटना बेतिया रोड के सभी 5 पैकेज का टेंडर हो गया है। बता दें कि सड़क का निर्माण 2 साल में कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से पटना से बेतिया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। मात्र 3 घंटे में लोग सफर पूरा कर सकेंगे। अभी लोगों को आने जाने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। लालू यादव ने बिहार बलात्कार कहा तो भड़के उपेंद्र कुशवाहा, बोले आपके समय सीएम हाउस से होता था अपराध। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद अध्यक्ष लालू यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी है जो सीधे तौर पर लालू यादव पर कहा है। इन पंक्तियों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीएम हाउस से अपराध की पटकथा लिखी जाती थी और अपराधों को सुरक्षा दिया जाता था। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है क्या? आईपीएस विकास वैभव की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तानी साइबर अपराधी इतना बड़ा कांड किया। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की शुरुआत करने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव चर्चा में है। पाकिस्तानी साइबर अपराधी ने उनकी वर्दी वाले तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया क्या है। आईजी विकास वैभव की तस्वीर का उपयोग कर यूपी में बाबा है फेम कवित्री अनामिका अंबर जैन की सास 1 करोड़ रुपए मांगी गई। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आपका बेटा आपके सौरभ ने सुमन ने किसी लड़की का रेप कर उसकी हत्या कर दी है। भागलपुर में मॉल के नीचे रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, चौंकाने वाले हुए खुलासे। भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र के सानंदपुर स्थित एक मॉल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट की आड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा हुआ है। पुलिस की ओर से पिछले 48 घंटे में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 5 आरोपितों की गिरफ्तारियों का खुलासा किया गया है। साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान के साथ आरोपितों के मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने मॉल के संचालक के साथ 2 महिला और 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।